शांति धाम अपने ओरिजिनल घर में जाने के लिए आवाज से परे अपने असली शांति के स्वधर्म में टिक अशरीरी बन परमपिता परमात्मा को और उनके देश परम धाम को याद कर साइलेंस में रहने का अभ्यास करने के रॉयल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ परमात्मा को हवाले कर ट्रस्टी बन यूज कर सब कुछ पवित्र बनाने की सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ज्ञान गुण शक्तियाँ, धारणा, तन मन धन, सेवा, समय, श्वास, संकल्प, वाणी, कर्म, शुभ भावना, शुभकामना, खुशी, पवित्रता, संतुष्टता, वरदान, स्वमान, दिव्य बुद्धि का, सिर्फ संबंधों का खजाना परमात्मा से मिले हुए खजाने हैं। समय पर कार्य में लगाकर सफल करने के लिए मिले हैं। खजानों से संपन्न रोल मॉडल बनने के लिए मिले हैं। जो खजानों को कार्य में लगाकर मॉडल अर्थात आदर्श बनने वाली आत्माएं हैं, वे ही ज्ञानी तू, योगी तू आत्मा है। वे ही नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल, सक्सेसफुल आत्माएं बनती हैं। वे सोचने से पहले भी त्रिकालदर्शी बन सोचती हैं, बोलती हैं, कर्म करती हैं, इसलिए रॉन्ग कर्म नहीं करते हैं। सदैव श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाते हैं। परमात्मा तो हम सभी आत्माओं को सर्व खजानों से संपन्न बनाते हैं, लेकिन जो समय पर हर खजाने को कार्य में लगाते हैं, उनके खजाने सदा बढ़ते ही जाते हैं। बिना खजानों को यूज किए हम उन्हें अपना बना नहीं सकते हैं। प्रैक्टिकल कार्य में लगाना बहुत मायने रखता है। खजानों को यूज करने वाले शक्तिशाली बन जाते हैं। वे कभी भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। वे कभी भी कर्मेंद्रियों के वश होकर कमजोर नहीं बनते हैं, बल्कि श्रीमत के प्रमाण पहले सोचते हैं, फिर मालिक बन अपनी कर्मेंद्रियों से कार्य कराते हैं। ऐसी त्रिकालदर्शी आत्माओं का कनेक्शन परमात्मा से निरंतर रहता है, इसलिए उन्हें समय प्रमाण टच होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। परमात्मा के इशारों को कैच कर वो आत्माएं एक्यूरेट टचिंग को प्रैक्टिकल में लाती हैं। अगर एक सेकंड भी करने के बाद सोचा कि ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए था, तो ये सेकंड के बाद भी सोचने से हम किए हुए को करेक्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पश्चाताप ही कर सकते हैं। पश्चाताप करने वाली आत्माएं ज्ञानी तो आत्माएं नहीं कहला सकती हैं। ज्ञान को धारण कर शक्तिशाली और लवफुल बनकर सफलता मूर्त बनने का लक्ष्य हमें परमात्मा से मिला है। इसलिए परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा बनो, तभी तो हम विश्व कल्याण के कार्य में मददगार बन सकेंगे। स्वभाव और विचार की भिन्नता द्वापर युग से कलयुग तक 63 जन्म पुनर्जन्म लेकर आ गई। परिस्थितियां, संबंध, संपर्क, रावण रूपी देह, अभिमान और विकारों के प्रभाव ने हम आत्माओं के स्वभाव और विचारों को दैहिक बना दिया। समझ मिली है कि ओरिजिनल में हम सब एक ही धाम से आई सतोगुणी आत्माएं थे। पाठ बजाते हुए भिन्नता आ गई, इसलिए ओरिजिनल को स्मृति में रखते हुए परमात्मा समझ देते हैं कि अंतर होते हुए भी रूहानी स्नेह में अंतर नहीं आना चाहिए। सभी को उनके भिन्न भिन्न स्वभाव और विचारों के साथ स्वीकार करते हुए सभी के प्रति स्नेही रहना है। शरीर में विराजमान आत्मा के साथ स्नेह, सम्मान और दुआओं से व्यवहार करना है। परमात्मा समझ देकर सब तरह के अंतर को समाप्त कर रहे हैं और फिर से प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप हम आत्माओं को बना रहे हैं। सभी का संग इस समय बेअभिमान का संग है, जिससे आत्मा संग दोष में आ जाती है, श्रापित हो जाती है, दुखी होती है और दुख देती है। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि अब बुद्धि से दैहिक संग को तोड़ मुझ एक बाप से योग लगाओ। परमात्मा का संग सत का संग है, उनसे बुद्धि का योग रहेगा तो सुरक्षित उनके पुरी में चले जाएंगे और अंत में भी परमात्मा की याद ही रहेगी तो गति भी अच्छी हो जाएगी। साइलेंस की अवस्था शक्तिशाली अवस्था है, जिसमें आत्मा परमात्मा के संग में रहती है। जो इस अवस्था का पुरुषार्थ करते हैं वे आवाज में आना या रहना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें घड़ी की आवाज भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आत्मा के स्वदेश परम धाम में कोई भी आवाज नहीं होती है। अभी परमात्मा हमें वाणी से परे जाने का अर्थात व्यर्थ को समाप्त कराने का पुरुषार्थ कराते हैं। हमें फिर से अशरीरी हो अपनी शांति के स्वधर्म में टिकने का पुरुषार्थ करना है। परमात्मा को और परमात्मा के देश शांति धाम को याद करना है। शांति की अवस्था में रहकर आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी।
मधुबन योग आश्रम है जहाँ जब भी जाएं तो हमें योग की कमाई ही करनी है। आत्मा को परमात्मा से योग लगाना स्वयं परमात्मा सिखाते हैं और सारी भटकन से छुड़ाते हैं। पिता अपना परिचय स्वयं आकर देते हैं, बाप बन पालना देते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं, सदगुरु बनकर गाइड करते हैं कि कैसे उड़ना है। मनुष्य आत्माएं परमात्मा का परिचय नहीं दे सकती हैं। द्वापर युग से देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। आज तक उल्टा भगवान को अनेक धर्मों में बांटकर उनके नाम पर धर्म युद्ध करते हैं। परमात्मा समझ देते हैं कि वास्तविक धर्म तो पवित्रता है, जिसकी ग्लानि अति में करके दुनिया को रौरव नर्क बना दिया है। साधारण तन का आधार लेकर सत्य सुनाते हैं परमात्मा, इसलिए मेजॉरिटी आत्माएं सत्य सुनती नहीं और सत्य जान नहीं पाती कि कैसे निराकार परमात्मा कृष्ण की आत्मा के 84वें मर्जीवा शरीर का आधार लेकर सत्य सुनाते हैं। देह का अभिमान मेजॉरिटी आत्माओं को सत्य से वंचित कर देता है। आत्माएं दिव्यता खो देती हैं देह के भान में आकर, इसलिए खुद को देवी देवता नहीं कह पाते हैं तो हिंदू कह देते हैं। पवित्र से अपवित्र बनते हैं तो धर्म की अति ग्लानि कर देते हैं। जब अनेक धर्म मठ पंथ निकल आते हैं और जब आत्माएं बिल्कुल चरित्र से गिर जाती हैं, तब परमात्मा सच्ची गीता फिर से सुनाते हैं। जो सत्य परमात्मा सुनाते हैं वो किसी भी शास्त्र में नहीं है। अगर होता तो आज दुनिया नर्क नहीं बनती। शास्त्र लिखने वाली आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते हैं, इसलिए ड्रामा का सत्य बता ही नहीं सकते हैं। जब ड्रामा का सूत बिल्कुल उलझ जाता है, आत्माएं भूल भुलैया के खेल में पूरी तरह खो जाती हैं, तब परमात्मा आकर उलझे हुए सूत को करेक्ट करते हैं। तमो प्रधान बन गई आत्माओं को फिर से सतो प्रधान बनाते हैं। परमात्मा आकर बताते हैं कि वैकुंठ या स्वर्ग इसी तरह पर होता है, ऊपर नहीं, और वैकुंठ में जाने के लिए श्रीमत पर चलकर क्वालिफाई करना पड़ता है। जो क्वालिफाई करते हैं वे देवी देवता कहलाते हैं और भारत की धरा पर राज्य करते हैं। अभी वो राज्य प्राय लोप हो गया है, अर्थात उनके यादगार मंदिरों में जड़ चित्रों के रूप में है, बाकी चैतन्य में नहीं है। नॉलेजफुल गॉडफादर अभी हम आत्माओं को सत्य से परिचित करा रहे हैं। गॉडली नॉलेज से ही हम सब पावन बनते हैं। सिवाय परमात्मा के कोई भी हमें सत्य बता नहीं सकता है। मनुष्यों से मिथ्या ज्ञान मिलता है, इसलिए परमात्मा को लेकर सब एक दूसरे से लड़ते हैं, परमात्मा को कण कण में कह देते हैं। जब तक परमात्मा अपने बारे में खुद नहीं बताते तब तक हम उन्हें जान ही नहीं सकते हैं और उन तक हम पहुंच भी नहीं सकते हैं। साधु महात्मा को परमात्मा ने मत दी ही नहीं है, इसलिए मनुष्यों की अनेक मतें हैं। सत्य परमात्मा कल्प में एक बार आकर सच्ची गीता सुनाते हैं और गुप्त वेश में कृष्णपुरी की स्थापना करते हैं। कृष्णपुरी में पवित्र राजा रानी प्रजा रहते हैं, परमात्मा से बढ़कर पवित्र बनते हैं, इसलिए पवित्र राजा रानी को होली गॉड गॉडेस भी कह देते हैं। सृष्टि परिवर्तन का समय है, कलयुग की समाप्ति का समय है, शरीरों के परिवर्तन करने का समय है, इसलिए परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि मौत तो सामने है, इसलिए और सभी संग तोड़कर अब मुझसे योग लगाओ तो अंत में भी परमात्मा की याद रहेगी और नारायण के घराने का वर्षा प्राप्त कर लेंगे। संगम युग में सृष्टि परमात्मा अनादि प्रोग्राम प्रमाण आते हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में परमात्मा अनादि प्रोग्राम प्रमाण आते हैं हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए। पावन बनना है, वापस घर जाना है, ड्रामा के रोल्स समाप्त होने हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अब दैहिक रोल्स को भूल जाओ, एक दीवा जगाओ अर्थात मुझसे योग लगाओ तो पापों से मुक्त कर दूंगा। सृष्टि की सफाई होनी है, इसलिए सभी आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है। गायन भी है कि राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। जो वृद्ध शरीरों में हैं या छोटे शरीरों में हैं, जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, सभी को जाना है। जो पढ़कर और श्रीमत पर चलकर फुल पास होकर जाएंगे वो निर्भयता से शरीर छोड़ेंगे और इज्जत से जाएंगे, दैवी संस्कारों का वर्षा लेकर जाएंगे। जो परमात्मा के नहीं बनते हैं वे सब सजा खाकर जाएंगे और खाली हाथ जाएंगे। मामा चाचा इत्यादि सारे रिश्ते जो हैं वो सिर्फ दैहिक रोल्स हैं, कलयुग के बंधन हैं, विनाशी हैं, अब उन्हें याद करने का संन्यास करना है। ये परमात्मा का हम आत्माओं के लिए फरमान है। कलयुग की लोकलाज को छोड़कर अब हमें परमात्मा को याद करना है, उनसे योग लगाने से उनसे मिल सकते हैं। आत्मा परमात्मा का बच्चा हो समझकर योग लगाएंगे तो मन खुश और आनंदित होगा।
देहधारियों से देहभान में योग लगाते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। योग एक्यूरेट लगाएंगे तो आनंदित शक्तिशाली अनुभव करते रहेंगे। सभी का योग नंबर बार है क्योंकि बुद्धि कर्मों अनुसार मिली है, इसलिए एक ही ज्ञान लेकर कोई आगे निकल जाते हैं और कोई पहले लेसन में ही मूंझे हुए रहते हैं। परमात्मा किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इसलिए कोई पहले नंबर में आए या कोई फेल हो जाए, सब हर एक की बुद्धि पर मदार है। माया की ग्रहचारी बैठती है तो दवाई करने से भी ग्रहचारी पर कोई असर नहीं होता है, और जब ग्रहचारी उतरती है तो घरेलू नुस्खे से भी ठीक हो जाते हैं। इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि समय आएगा तो पॉइंट्स एक्यूरेट बुद्धि को टच करेगी। जो अभी परमात्मा की नहीं सुनते हैं वो आगे चलकर जरूर सुनेंगे, इसलिए हमें सभी से राजी रहना है। वाणी से परे जाने का अर्थात निर्वाण देश में जाने का पुरुषार्थ करना है। अवस्था निराकारी और साइलेंस की बनानी है। कॉर्पोरियल वर्ल्ड का पाठ संपन्न कर हमें सोल वर्ल्ड अर्थात महतत्व में जाना है। शरीर में रहते हुए आवाज से परे अपने असली स्वधर्म में टिकना है। हमें अशरीरी होकर रहना है ताकि परमात्मा की और घर की याद बनी रहे। परमात्मा पुरानी दुनिया में आते हैं, पुराने पतित शरीर को अधीन कर आधार लेते हैं। उनका कर्तव्य ही है पतितों को पावन बनाने का, नई दैवी सृष्टि स्थापन करने का। देह भान में और देह अभिमान में जी रही जीव आत्माओं को शुरू में परमात्मा विष्णु का, कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार कराते हैं, क्योंकि शुरू में निराकार का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इसलिए निराकार परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कराते हैं। शिवलिंग के भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं, इसलिए किसी को ये नहीं मालूम होता है कि ये हम आत्माओं के पिता का यादगार है। साक्षात्कार कराकर फिर हम आत्माओं का और अपना परिचय देते हैं, ऑक्यूपेशन बताते हैं और सभी आत्माओं को ऑफर करते हैं कि वैकुंठ की बादशाही का वर्षा लेना है तो मेरे बच्चे बनो। जो बच्चे बनेंगे उन्हें यकीन दिलाते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी बनाकर अपनी राजधानी में ले जाऊंगा। हम सब मैली बन गई आत्माओं को परमात्मा पवित्र बनाने आए हैं। हम आत्माएं पवित्र बनते हैं तो प्रकृति भी पवित्र बन जाती है और फिर पवित्र डीटी वर्ल्ड में जाते हैं। देवी देवताओं के यादगार का इतिहास इस दुनिया में है। ये प्रूफ है कि इस धरा पर राज्य करते थे, आकाश में नहीं। वे पूजनीय थे, तभी तो उनके यादगार भी पूजनीय हैं। लोग जड़ चित्रों के आगे श्रद्धा से नमन करते हैं। विनाश से पहले परमात्मा स्थापना का कार्य संपन्न कर देते हैं। एक तरफ जब विनाश शुरू होता है तो दूसरी तरफ कृष्णपुरी में कृष्ण का और उनके साथ आने वाली आत्माओं का कृष्णपुरी में आगमन हो जाता है। जो आत्माएं श्रीमत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बन चुकी हैं, वे कृष्णपुरी में प्रवेश कर जाती हैं। मृत्यु लोक की समाप्ति हो जाती है तो यहाँ की आत्माएं सजाएं खाकर शरीरों से छूटकर घर जाती हैं। तन मन बुद्धि धन संबंध सब इस समय दूषित हो गए हैं, इसलिए उन्हें परमात्मा को समर्पण कर फिर उनकी अमानत समझकर उनके श्रीमत प्रमाण यूज करेंगे। ट्रस्टी बन जाएंगे तो सब कुछ प्यूरिफाई हो जाएगा और परमात्मा वैकुंठ में पवित्र शरीर, पवित्र मन बुद्धि, पवित्र संबंध के रूप में सब कुछ रिटर्न कर देंगे। परमात्मा पुनः स्मृति दिला रहे हैं कि हम आत्माओं को स्वच्छ, होली अर्थात वाइसलेस, निर्विकारी बनाने आए हैं, तो हमें स्वच्छ और वाइसलेस बनने का अटेंशन रखना है। परमात्मा से इस समय डबल आशीर्वाद हमें मिल रहा है। एक तो पिता के रूप की पालना और संभाल मिल रही है और दूसरा शिक्षक के रूप में उनकी ऊंची शिक्षाएं मिल रही हैं। सतगुरु के रूप में भी सच्ची दुनिया का वर्षा मिल रहा है। हमें ज्ञान अमृत पीकर पावन बनना है, फिर परमात्मा साथ ले चलेंगे। जीते जी पुरानी दुनिया के आकर्षण से मरकर एक परमात्मा का बनना मीठी मौत है, क्योंकि ऐसे मरकर परमात्मा के बनते हैं तो अपने असली प्यार के सागर परमात्मा की गोद में आ जाते हैं और फिर से संपूर्ण पवित्र और सुंदर बन जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मन को मुझ में लगाकर मन मना भव हो जाओ और मध्याजी भव अर्थात सुख धाम को याद कर सुख घनेरे प्राप्त करने का पूरा पुरुषार्थ करो। ओम शांति।